आधार फाउंडेशन से डॉक्टर विकास गुप्ता आज अपने सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को पंचकर्म के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ। अच्छा, पंचकर्म का अगर मैं बात करूं, ये पंचकर्म पंच सुनने से ही 5 कर्म, परंतु क्या आप जानते हैं पंचकर्म का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। पंचकर्म को अगर मैं एक डेफिनेशन में बोलना चाहूं तो एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, सर्जरी विदाउट नाइफ। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो बिना चीरा फाड़े किया जा सके। बिल्कुल सही। इन्वेसिव प्रोसीजर है, इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, पर विदाउट यूजिंग अ नाइफ। पंचकर्म की बात करें तो 5 कर्म है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और शिरावैद्यम। ये बात शिशु की तरफ से है और आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, वमन, विरेचन, नस्यम, वेतरण बस्ती, अनुवासन बस्ती, यानी वेतरण बस्ती सॉरी आस्थापन बस्ती, अनिर्वाह बस्ती। तो ये 5 प्रकार से अगर हम बात करें तो आचार्यों ने कहा बस्ती के जो 2 प्रकार उनको उन्होंने शिरावैद्य के स्थान पर रखा और सुश्रुत ने दोनों ही बस्तियों को अगर मैं चर्चा करूं तो उन्होंने क्या किया कि शिरावैद्य को अलग से रखा हुआ। क्यों रखा है? क्योंकि वो कहते हैं 4 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त। उन्होंने रक्त को भी दोष में माना है। अब पंचकर्म की बात करें तो पंचकर्म को स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में भी यूज किया जा सकता है और आतुरस्य प्रशमनम में भी यूज किया जा सकता है। अगर इंटरनेशनली बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो आयुर्वेद की 2 ऐसी विधा हैं जिनके आगे पूरा संसार नतमस्तक है। एक है पंचकर्म, दूसरी है शारसूत्र। आज हमारी चर्चा पंचकर्म के ऊपर है। हमने ये समझा वमन, अगर वमन की बात करें तो ऊपरी सतह से जितने भी रोग हैं, यानी कि कफ से प्रकोपित जितने भी रोग हैं, ऊर्ज जतुगन, गर्दन, सर, छाती के जितने रोग हैं, जहां पर भी कफ की प्रधानता है, इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर वमन एक उत्तम चिकित्सा है। वमन के बाद अगर विरेचन कराया जाए किसी बीमारी में तो और उत्तम बात है, परंतु विरेचन भी एक उत्तम चिकित्सा है, यानी जहां पर पित्त की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, आपकी जिसे कह सकते हैं ज़िफिड पॉल्सस से या एपिगैस्ट्रिक रीजन से ले से नाभि तक का जितना भी चीज है वहां पर विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, स्टमक में, सेकेंड पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर, लिवर की प्रॉब्लम्स के अंदर विरेचन एक उत्तम चिकित्सा है। और स्किन डिजीज में भी जहां पर बर्निंग सेंसेशन होती है, रेड स्पॉट्स होते हैं, वहां पर भी विरेचन एक उत्तम चिकित्सा है। शुद्धि की अगर बात करें तो विरेचन भी बहुत अच्छी शुद्धि करता है। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन या स्रोतो अवरोध है या ऐसे आमज पार्टिकल हैं जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल पड़े हुए हैं, उनको निकालने में बहुत ही उत्तम सहायक होता है। अब बात आती है वाता रोगों की। इसके अंदर अगर हम बात करें निरुआ की, जो कषाय बस्ती है, और अगर दूसरी बात करें अनुवासन बस्ती की, अगर अनुवासन की बात करें अस्थापन अनुवासन, तो हमने बात करी जब निरुआ बस्ती की तो वो हमारी अस्थापन बस्ती की। निरुआ बस्ती ये अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है। बस्ती को कंप्लीट ट्रीटमेंट कहा गया। दीपनी भी होती है, पाचने भी होती है, शोधन भी करती है, रोपण भी करती है, ब्रह्मण भी करती है। और बस्ती के बहुत सारे प्रकारों में, निरुआ बस्ती के बहुत सारे प्रकारों में अगर हम बात करें तो राजयापन बस्ती, किंग ऑफ बस्ती,
एक पूर्णतः अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है। और इसके प्रकार बहुत सारी बस्तियां हैं, रंडमूलादि की बस्ती है, पूर्णवादी की बस्ती है, दशमूलादि की बस्ती है, विभिन्न प्रकार की बस्तियां हैं, जैसी जैसी हमारी वैसी वैसी बस्तियां। कर्म काल योग, कर्मा बस्ती 30 बस्तियां, काला बस्ती 16 बस्तियां, योग 8, कर्म काल योग 8 बस्तियां। कर्म को उत्तम कहा गया वातज व्याधियों में, काल को उत्तम कहा गया पित्तज व्याधियों में, और योग को उत्तम कहा गया 8 बस्तियों को किसके अंदर, करेक्ट, कफज व्याधियों में। इसमें ऑल्टरनेट चलती है, यानी शुरू की 2 बस्ती हम अनुवासन देंगे, उसके बाद फिर निरुआ देंगे, फिर अनुवासन निरुआ, अनुवासन निरुआ, अनुवासन निरुआ। अनुवासन की अगर हम बात करें, जिसकी मात्रा 75 ml से लेकर 150 ml तक के बीच में दैल की मात्रा जिसे आप कहते हो, उसको आप कहते हैं अनुवासन बस्ती। अगर कहा जाए कि बस्ती को मैं ये कह दूं कि ये अपने आप में ही संपूर्ण चिकित्सा है, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के किसी भी प्रकार के रोग से उत्तम तरीके से अगर कोई लड़ सकता है तो वह बस्ती है। आज से पहले आपने कटी बस्ती, झालू बस्ती, इन बस्तियों के बारे में सुना है, परंतु ये पंचकर्म के अंदर के पूर्व कर्म या पाश्चात कर्म में तो आ सकती हैं, लेकिन मेन पंचकर्म का हिस्सा नहीं होती है। अनुवासन की अगर हम बात करें तो शरीर को स्नेहित करना, वायु का शमन करना। सबसे पहले अनुवासन क्यों दी जाती है? जिससे वायु का शमन किया जा सके, स्नेहन किया जा सके और शरीर को समर्थमान किया जा सके। अब बात जैसे हमने निरुआ की करी, तो निरुआ में क्या क्या डलता है? शहद, शहदवा लवण, तेल या घी, जो भी आप डालना चाहें, यानी कि स्नेह, कलक, क्वाथ, और उसके ऊपर दूध, मांसरस और गौमूत्र। गौमूत्र डाला जाता है कफज व्याधियों में, मांसरस डाला जाता है वातज व्याधियों में, और दूध डाला जाता है पित्तज व्याधियों में। बस्ती की अगर हम बात करें तो शायद कई दिन लग जाएंगे बस्ती की चर्चा करते हुए। इसके ऊपर हम आगे चलते हैं। नस्यम, नस्यम के अंदर मैं अपने हर मरीज को जरूर बताता हूं कि नासस से शुरू द्वारा, यानी सिर का अगर कोई द्वार है, रास्ता है, तो ये नाक है। स्टाचियन ट्यूब जो नेजल से ट्रैवल करके